अरे कैसी हो टुनटुनी, आने की खबर तो कर देती, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना लेती। बस अचानक से मन बना तुम्हारे मिलने के लिए तो मैंने सोचा चक्कर लगा लूं। तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? हाँ टुनटुनी, शुक्र है सब ठीक ठाक है। तुम सुनाओ, भैया कैसे हैं और कितने दिन रहोगी मेरे पास? बहुत अरसे बाद आई हो तुम। हाँ टुनी, वो तो बहुत अच्छे हैं और बहुत सेहतमंद और ठीक ठाक हैं। उनको क्या होना है, तुम तो जानती हो हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ शुक्र है टुनटुनी, खुदा जिस हाल में भी रखे हम भी बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। इस पे शुक्र करती हो टुनी, इसका क्या हाल है? ना तो तुम्हारे पास कुछ खाने को है, ना रहने को अच्छा है, ना पहनने को अच्छा है। क्या शुक्र करना है इसी बात का? देखो ना कितनी गर्मी है तुम्हारे घर में, ना तो पंखा ना तो लाइट, ऊपर से देखो एसी भी नहीं लगाया तुमने। और खाने को भी क्या, रोज़ाना दाल रोटी और भी कुछ बना लिया करो। मैं तो इसी वजह से तुम्हारे पास नहीं रुकती। ऐसे तो मैं कुछ दिन रुकने आई थी पर लगता है मुझे आज ही वापस जाना पड़ेगा। बहुत गर्मी है तुम्हारे पास। अरे टुनटुनी, मुझे पता नहीं था, अगर तुम आने की खबर कर देती तो मैं तुम्हारे लिए कुछ पंखा वगैरह लगवा लेती। मैं नहीं जानती थी कि तू आने वाली है। मुझे तो समझ नहीं आता टुनी, तू यहाँ पे कैसे गुजारा कर रही है। मेरा तो एक दिन ना गुजरे यहाँ पे, जो कितनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रही है। टुनटुनी लड़ झगड़ कर वहाँ से चली जाती है। और ये है टुनटुनी का पति, जो बहुत ही रिश्वतखोर था। वो बहुत गलत काम करता था और उन्हीं पैसों पे टुनटुनी ऐश करती थी। वो स्मगलिंग करता था और बुरा इंसान था। टुनटुनी ये सब कुछ जानने के बावजूद भी अपने पति को इन बुरे कामों से नहीं रोकती थी। इसी वजह से वो और ज़्यादा बुरे काम करता था। टुनटुनी की आशाएं और उसकी ख्वाहिशें पूरे करने के लिए वो ऐसे काम करता था। पहले वो ऐसा इंसान नहीं था, बस टुनटुनी की वजह से उसको ऐसे काम करने पड़ते हैं। फिर एक दिन टुनटुनी के घर जाती है। टुनटुनी का घर बहुत खूबसूरत था। टुनी देखकर बहुत खुश होती है कि वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत घर उसने बना लिया था। टुनटुनी ऐसी ऐसी बातें सुनाती है टुनी को कि वो चुपचाप बैठी सुनती रहती है। देखो ना टुनी, तुम ईमानदारी की ज़िंदगी गुजारते गुजारते तुम्हारा क्या हाल हो गया है। अरे बंटी को भेजो, इनके पास से जो काम करते हैं बंटी को भी साथ लगा लेंगे और तुम भी मेरी तरह ऐश करोगी। तुम्हारी ज़िंदगी में भी बस खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, मेरी तरह ऐश की ज़िंदगी गुजारोगी। टुनी खामोश बैठे टुनटुनी की सारी बातें सुनती रहती है, उसे कोई जवाब नहीं देती। अरे बंटी सर तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुए हैं। आज से ये तुम्हारा कैबिन है। तुम्हें बहुत अच्छा प्लाट और गाड़ी भी जल्द ही मिल जाएगी। ये तुम्हारी ईमानदारी का सिला है, तुम हमेशा ऐसे ईमानदारी से ही काम करते रहना। बंटी बहुत खुश होता है, आखिर उनको बहुत अच्छा एक महल जैसा घर भी मिल जाता है और ऑफिस में से गाड़ी भी मिल जाती है। अब वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हाँ बंटी जी, मैं ना कहती थी ईमानदारी में देर है पर अंधेर नहीं। ये आपको कितना अच्छा सिला मिला है ईमानदारी से। हमेशा ईमानदारी से काम करें तो अल्लाह ताला हमसे खुश होता है और इसका सिला हमें ज़रूर मिलता है। पता नहीं मेरी दोस्त टुनटुनी को कब ये अक्ल आएगी और वो अपने पति को समझाएगी। मुझे तो हर वक्त डर लगता है। वहाँ टुनी का डर हकीकत में बदल जाता है और कालू कौवा, जो कि टुनटुनी का पति था, वो पकड़ा जाता है। पुलिस को उसकी खबर मिल जाती है कि वो ऐसे घटिया काम कर रहा है और उसका सब कुछ कमाया हुआ, यहाँ तक कि उसका घर भी जब्त कर लेते हैं। उसकी गाड़ी, ऑफिस वगैरह सब कुछ पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है और कालू कौवा जेल में चला जाता है। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। अब तुझे मेरे चुंगल से कोई नहीं बचा सकता।
अरे इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, माफ़ कर दीजिए। हाँ हाँ। लेकिन पुलिस ने उसको मौके से पकड़ा था, वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे उठाकर जेल में डाल देती है। उधर टुनी को जब खबर मिलती है तो वो भागी हुई अपनी दोस्त टुनटुनी के पास जाती है। टुनटुनी, देखो मैं तुम्हें कितना समझाती थी कि भाई को इस काम से रोको, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और अब उसका अंजाम देख लो। हाँ टोनी, मुझे बहुत दुख हो रहा है, काश मैं तुम्हारी बात मान लेती और इनको ऐसे बुरे काम करने से रोक लेती। शुक्र है तुम्हें इस बात का एहसास हुआ। चलो अब तुम्हारे पास कोई घर वगैरह भी नहीं है, अब तुम मेरे साथ चलो, तुम ऐसे अकेली कहाँ रहोगी। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बहुत बातें सुनाया करती थी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी इन सब बातों से। ये टुनी टुनटुनी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। ये देखो, ये मैं तुम्हें ताने नहीं दे रही, बस तुम्हें समझा रही हूँ। बंटी जी जो ईमानदारी से काम करते थे, उनके बॉस ने उनसे खुश होकर हमें इतना बड़ा घर दिया, गाड़ी दी और यहाँ तक कि उनका प्रमोशन भी हो गया। अब हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, लेकिन हमें कोई डर नहीं किसी बात का। इसी वजह से मैं तुम्हें भी समझाया करती थी। फिर वो सब मिलकर कालू को किसी तरह जेल से छुड़वा लेते हैं। काफ़ी पैसा लगता है जो टुनी भरती है और फिर वो खुशी खुशी घर आ जाते हैं। उसके बाद टुनटुनी एक छोटा सा घर बनाती है और वो उधर बहुत सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, छोटा मोटा कोई काम कर कर। तो प्यारे दोस्तों, हमें इससे कुछ सीखना चाहिए और हमेशा ईमानदारी से हर काम करना चाहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और लाइक और शेयर तो लाजमी किया करें, फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू, बाय।